हेलो स्टूडेंट्स। तो इन दिस क्वेश्चन हमें ये कहा गया है एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू एंड तो ये थोड़ा सा पार्ट इनकम्प्लीट था तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस हाफ इन द इंटरवल वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई इज। और ये जो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट दिया हुआ है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक्चुअली ये एक थोड़ा सा हम इसको ट्रिकी क्वेश्चन भी कह सकते हैं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। सो इफ़ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन हियर, इसको हमें समझना होगा। सो लेट अस राइट बॉक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू। ज़रा समझो, द मैक्सिमम वैल्यू जो साइन एक्स बाई टू का हो सकता है ना वो है 1 एंड सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू इस टर्म का भी हो सकता है 1। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोथ ऑफ दीज टर्म्स हैव 1 साइमल्टेनियसली। दोनों का वैल्यू एक साथ 1 हो नहीं सकता है। सो बेसिकली this sum has to be less than 2. So we can write first of all sin square x by 2 plus square root of cos x by 2 is less than 2. ये एक बात हमको क्लियर हो गई। Now further इसको थोड़ा समझने के लिए ना let us try to put square root of cos x by 2 equals to t. ये हमने पुट कर लिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस टी रेज टू 4 प्लस टी। नाउ क्लियरली सिंस टी जो है वो हमने पुट किया है कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू, तो t का जो वैल्यू है दिस विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1 एंड देयरफॉर t रेज टू 4 जो है ये हमेशा t से छोटा हो जाएगा एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट t माइनस t रेज टू 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड अगर हम इसमें 1 ऐड कर ले तो 1 plus t minus t raised to 4 is always greater than 1. So eventually what we can say is sin square x by 2 plus square root of cos x by 2 ये हमेशा 2 से छोटा होगा और ये 1 से हमेशा बड़ा होगा। The only case when this will become equal to 1 is when t is equals to 0. So that is quite possible. तो हम यहाँ पे एक इक्वल टू साइन भी डाल सकते हैं एंड देयरफॉर इफ वी टेक द बॉक्स वैल्यू ऑफ दिस टर्म ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इवेंचुअली जो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिया हुआ था ना, दिस वॉज अ फैंसी वे ऑफ राइटिंग y इक्वल्स टू 1 को लिखने का एक बेसिकली एक फैंसी सा तरीका था। तो ये हमने क्लियर कर लिया। नाउ लेट अस लुक एट द अदर ग्राफ। तो हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस 1/2 के ग्राफ को। तो सबसे पहले हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमको सिंस 0 से पाई तक का ही ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। नाउ सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम दिस फंक्शन, ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ हाफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर हम इसका मॉड्यूलस ले ले सो द नेगेटिव पार्ट विल बिकम पॉजिटिव एंड व्हाट वी इवेंचुअली हैव इज बेसिकली दिस पार्ट हियर एंड ये वैल्यू मिल जाता है हमारे पास पाई, दिस इज 0 और ऊपर ये है हमारा वैल्यू 1। So this is 1 and this is half. I hope this is clear. और हमको जो required area पूछा गया है which is this. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? We will divide this entire region into 2 parts from 0 to pi by 2 और
और लेफ्ट वाले एरिया को फाइंड आउट करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे ये ढूंढना चाहे कि ये पॉइंट कौन सा होगा, सो वी विल पुट मॉड्यूलस ऑफ साइन x minus half, this is equals to 0, and this turns out to be sin x equals to half, और इससे x की वैल्यू आ जाती है π/6। तो ये हमें वैल्यू मिल गया π/6। तो चलो पहले हम लोग नीचे वाले पोर्शन को कैलकुलेट कर लेंगे एरिया, और पूरे टोटल रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। इंटीग्रल 0 to π/6 मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस हाफ dx, ये ढूंढ लेना है हमको। और उसके बाद हम ढूंढ लेंगे इंटीग्रल फ्रॉम π/6 टू π/2 मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस हाफ dx, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इफ़ वी डू द इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 0 से π/6, और यहाँ पे मिलेगा हाफ माइनस साइन x dx, क्योंकि 0 to π/6 वाले इंटरवल में साइन x इज स्मॉलर देन 1/2, तो टर्म्स विल इंटरचेंज। इन द सेकेंड टर्म मॉड्यूलस डायरेक्टली हम हटा सकते हैं, इट विल रिमेन π/6 टू π/2, और ये हो गया हमारे पास साइन x माइनस हाफ dx। तो इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, हाफ x माइनस साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो प्लस कॉस x। लिमिट पुट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू π/6। यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस x, और माइनस x/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव माइनस कॉस x प्लस 1/2x, लिमिट इज फ्रॉम π/6 टू π/2। ये हो गया हमारा। तो ओवरऑल π/6 पुट करने से ये आ जाएगा π/12 प्लस कॉस π/6 इज √3/2, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, सो -1। तो दिस इज द फर्स्ट वाला टर्म का वैल्यू। ना सेकेंड वाले टर्म में माइनस कॉस π/2 इज 0, सो दिस विल बी π/4 माइनस कॉस π/6 इज √3/2 प्लस π/12। ना अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, π/12 प्लस √3/2 -1 माइनस π/4 प्लस √3/2 प्लस π/12। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके मिल जाता है बेसिकली √3 - 1 माइनस π/12। तो ये एरिया कौन सा मिल गया हमको, ये जो साइन का फाइनल वाला थिंग था उसका आधा वाला एरिया और एक्स एक्सिस के बीच का पोर्शन। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कर लेंगे और पूरे एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये जो हमको मिल गया √3 -1 माइनस π/12, और ये आ जाता है पाई -2 √3 प्लस 2 प्लस π/6। सो पाई प्लस π/6 इज 7 π/6 माइनस 2, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1। तो दिस इज व्हाट वी हैव। इफ़ वी टेक 1/6 कॉमन, हमारे पास पूरा टर्म बन जाता है 7 पाई -12 इंटू √3 - 1, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हम लोग ऑप्शंस से कंपेयर कर ले, 1/6 इंटू 7 पाई 12 इंटू 1 माइनस √3, हमने सिंस यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये टर्म इंटरचेंज हो गया। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस, हमको क्लियरली 1 जो है वो करेक्ट मिल जाता है। तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। आपने देखा कि y = 1 को किस तरह से लिखा गया है। नाउ इसको ही देख के हम बहुत बार घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी। जो आपने बेसिक्स का नॉलेज सीखा है आपको उसी को धीरे धीरे अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट टू द रिजल्ट। सो दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ट्रिकी एंड यूजफुल। सो विद दैट आई वुड एंड दिस वीडियो स्टूडेंट्स।